हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को दिल्ली यूनिवर्सिटी के मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट के फर्स्ट सेमेस्टर के जो 4 पेपर है उन 4 पेपर के कोर्स डिटेल्स के बारे में एंड उन 4 पेपर के लिए कौन कौन से बुक रेफ़र करते हैं उन सब के बारे में आज बात करने वाली हूँ। पेपर 1 फील्ड थ्योरी। स्टूडेंट्स, तो मैं मार्क्स के बारे में भी बता देती हूँ। एक सेमेस्टर में 2 बार एग्ज़ाम होंगे। इंटरनल असेसमेंट 30 मार्क्स के होंगे एंड एंड सेमेस्टर 70 मार्क्स के होंगे। चलो अब कोर्स डिटेल्स पे आते हैं। ठीक है। फील्ड थ्योरी का जो फर्स्ट सेमेस्टर में सिलेबस है उनको 4th यूनिट में डिवाइड किया है। यूनिट 1 में है फील्ड्स एंड देयर एक्सटेंशन, स्प्लिटिंग फील्ड, नॉर्मल एक्सटेंशन, एल्जेब्रिक क्लोजर ऑफ ए फील्ड। ठीक है। और उसके बाद यूनिट 2 में है सेपरेबिलिटी, परफेक्ट फील्ड, ऑटोमॉस्फेरिज्म ऑफ फील्ड एक्सटेंशन, आर्टिन्स थ्योरम, ग्लोसियस एक्सटेंशन, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ ग्लोसियस थ्योरम। उसके बाद यूनिट 3 रूट्स ऑफ यूनिटी, साइक्लोटोमिक पॉलिनोमियल्स एंड एक्सटेंशन। उसके बाद फाइनाइट फील्ड्स, थ्योरम्स ऑफ प्रिमिटिव एलिमेंट एंड स्टेनिस थ्योरम। और लास्ट है यूनिट 4 जिसमें पढ़ाए जाएंगे ग्लोसियस थ्योरम ऑफ इक्वेशंस, थ्योरम ऑफ नेचुरल irrationalities, रेडिकल एक्सटेंशंस एंड सॉल्वेबिलिटी बाय रेडिकल्स। बस यही है सिलेबस में फील्ड थ्योरी के फर्स्ट सेमेस्टर में। अब बात करते हैं बुक्स के बारे में कि कौन कौन से बुक यहाँ पे पढ़ाए जाते हैं। तो मैं स्क्रीन में देख ही पा रहे हो आप लोग कि 5 बुक्स के नाम शो हो रहे हैं। तो इसमें से जो 5 बुक के नाम है, इन 5 में से ही एक बुक पढ़ाए जाते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में। अब आते हैं पेपर नंबर 2। पेपर नंबर 2 में है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। इसका भी नंबर डिस्ट्रीब्यूशन सेम है 70+30। अब आते हैं कोर्स डिटेल्स में। तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में भी 4 ही यूनिट है। इसमें भी फर्स्ट यूनिट में है एनालिटिक फंक्शंस, एस मैपिंग्स, कन्फॉर्मल मैपिंग, मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन, ब्रांच ऑफ लॉगरिथम। उसके बाद यूनिट 2 में पावर सीरीज रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनालिटिकल फंक्शंस। उसके बाद मैक्सिमम मॉड्यूलस थ्योरम, इंडेक्स ऑफ ए क्लोज्ड कर्व, कॉची थ्योरम एंड इंटीग्रल फार्मूला ऑन ओपन सबसेट ऑफ। यूनिट 3 में आते हैं होमोटॉपिक वर्जन ऑफ कॉचीज थ्योरम, सिंपल कनेक्टेडनेस। उसके बाद काउंटिंग जीरोस एंड ओपन मैपिंग थ्योरम, गॉस्टर थ्योरम, क्लासिफिकेशन ऑफ सिंगुलरिटीज, लॉरेंट सीरीज। और फाइनली यूनिट 4 में आते हैं रेसिड्यू, कंट्रोल इंटीग्रेशन, आर्गुमेंट प्रिंसिपल, रॉचिस थ्योरम, मैक्सिमम प्रिंसिपल, सोआस लेमा। यही पढ़ाए जाएंगे फर्स्ट सेमेस्टर में कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में। ठीक है। उसके बाद आते हैं बुक्स के नाम पे, कौन कौन से बुक यहाँ पे पढ़ाए जाएंगे कॉम्प्लेक्स के लिए। 5 में से एक ही पढ़ाए जाएंगे। तो यही 5 बुक्स सजेस्ट करते हैं टीचर्स। ठीक है। पेपर नंबर 3 मेज़र एंड इंटीग्रेशन, सेम नंबर डिस्ट्रीब्यूशन 70+30। अब आते हैं कोर्स डिटेल्स में। मेज़र एंड इंटीग्रेशन भी 4 यूनिट में डिवाइड होंगे। फर्स्ट यूनिट में है लिविंग आउटर मेज़र, मेजरेबल सेट्स, रेगुलरिटी, मेजरेबल फंक्शंस, बोरेल एंड लिविंग मेजरेबिलिटी, नॉन मेजरेबल सेट्स। यूनिट 2 में आते हैं इंटीग्रेशन ऑफ नॉन नेगेटिव फंक्शंस, जनरल इंटीग्रल, इंटीग्रेशन ऑफ सीरीज, राइमंड एंड लिविंग इंटीग्रल्स। यूनिट 3 में आते हैं फंक्शंस ऑफ बाउंडेड वेरिएशंस, लिविंग डिफरेंशिएशन थ्योरम, differentiation and integration, absolute continuity of functions, measures and outer measures, measure spaces, integration with respect to a measure.
ठीक है। अब यूनिट 4 में आते हैं, द एलपी स्पेसेस, होल्डर एंड मिन्कोस्की इनक्वलिटीज़, कंप्लीटनेस ऑफ एलपी स्पेसेस, कॉन्वर्जेंस इन मेजर। यूनिट 4 में पढ़ेंगे द एलपी स्पेसेस, होल्डर एंड मिन्कोसिस इनक्वलिटीज़, कंप्लीटनेस ऑफ एलपी स्पेसेस, कॉन्वर्जेंस इन मेजर, ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस, इगोरोव थ्योरम। बस मेजर इंटीग्रेशन फर्स्ट सेमेस्टर में यहाँ तक ही पढ़ाए जाएंगे। उसके बाद आते हैं बुक्स के नेम पे। मेज़र के लिए ये 4 बुक सजेस्ट करते हैं, ठीक है, एक ही पढ़ाए जाएंगे इन 4 में से। नेक्स्ट पेपर नेम डिफरेंशियल इक्वेशन, सेम नंबर डिस्ट्रीब्यूशन। अब आते हैं कोर्स डिटेल्स में क्या क्या पढ़ाए जाएंगे इसमें। ये भी 4 यूनिट में डिवाइड होंगे, ठीक है। जैसे कि तुम्हें फर्स्ट यूनिट में पढ़ाए जाएंगे वेल पोस्ट प्रॉब्लम, एग्जिस्टेंस, यूनिकनेस एंड कंटिन्यूटी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ ओडीज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, पिकट मेथड, existence and uniqueness of solution of simultaneous differential equation of first order and ODEs of higher order, terms of separation and comparison theorem, homogeneous linear system, non-homogeneous linear system with constant coefficients, ऐसे ही यूनिट 2 में भी बाउंड्री वैल्यूज़ प्रॉब्लम इससे रिलेटेड। उसके बाद यूनिट 3 में भी स्क्रीन में देख सकते हो फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे ग्रीन थ्योरी, लैप्लास, ऐसे करके बहुत सारी चीज़ इंक्लूडेड है इसमें। उसके बाद आते हैं यूनिट 4 जहाँ पे वेव इक्वेशन, हेल्महोल्ट्ज़ फर्स्ट एंड सेकेंड यही पढ़ाए जाएंगे, यही सब फर्स्ट सेमेस्टर में डिफरेंशियल इक्वेशन में। अब आते हैं बुक्स के नाम पे, कौन कौन से बुक यहाँ पे सजेस्ट करा जाता है कि कौन कौन से बुक। इन 4 ही बुक पढ़ाए जाए, चारों में से एक ही बुक पढ़ाए जाएंगे। मेरे टाइम पे तो टी मिंट यही पढ़ाया गया था, तो इन चारों बुक सजेस्ट करते हैं ड्यू वाले। आप लोगों को ड्यू एमएससी मैथमेटिक्स के रिलेटेड कोई इंक्वायरी है, कोई क्वेश्चन है, डाउट है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जा बोल सकते हैं। और इससे रिलेटेड और भी वीडियो चाहिए तो वो भी कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। आप लोगों को अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है, कोई इन्फॉर्मेशन अगर आप लोगों को कोई हेल्प करता है आपके पढ़ाई में, तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर करने मत भूलना अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।